हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट एन एक्चुअल पॉइंट। ठीक है, पहले सिचुएशन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। पहले डायपोल ड्रॉ करेंगे। ओके, लेट अस से दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू चार्ज। ये हो गया उनका सेंटर और इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये ए और ये ए मतलब ट्वाइस है। ठीक है, अब हम लोगों को एक्सियल पॉइंट लेना है। सपोज ये पॉइंट ए जहां पे हम लोगों को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर। और ध्यान देना है यहाँ पे जो भी एक्सियल पॉइंट रहेगा उसका डिस्टेंस कहां से मेजर होने वाला है, फ्रॉम द सेंटर, और वो कितना है, स्मॉल आर। ठीक है, अब ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ये हमारा मोटो है इस वीडियो लेक्चर का। ओके, नाउ अब ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने चार्जेस बना रहे हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कौन बना रहा है, पॉजिटिव चार्ज, तो प्लस क्यू। कितना बना रहा है, 1/4πε0 क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। कितना होता है डिस्टेंस का, डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में, ये आर है ये है ए है, तो ये कितना हो गया आर माइनस ए होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स राइट। कैसे, क्योंकि जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनाता है, अवे। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसमें E प्लस क्यू। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड और किसने बनाया इस पे, माइनस क्यू ने ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना है, 1/4πε0 क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है उसका, ये इतना r है ये इतना a है, मतलब r प्लस ए होल स्क्वायर। लेकिन निगेटिव चार्ज के लिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, टुवर्ड्स। ओके, तो ये हो गया E माइनस क्यू का डायरेक्शन, मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट। अब बताओ सबसे ज्यादा वैल्यू किसका रहेगा, E प्लस क्यू का रहेगा कि E माइनस क्यू का, E प्लस क्यू का। कारण क्या है, क्योंकि ए पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के बहुत पास में है, ए पॉइंट निगेटिव चार्ज से बहुत दूर है, तो निगेटिव चार्ज ए पॉइंट पे बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज गिवन बाय E इज इक्वल टू E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू टुवर्ड्स राइट। ऐसा क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे माइनस इसीलिए किया क्योंकि E प्लस क्यू राइट साइड में है, E माइनस क्यू लेफ्ट साइड में है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस करना पड़ेगा। और डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट क्यों लिखा, क्योंकि E क्यू की वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि ए पॉइंट प्लस क्यू से पास में है, तो सबसे ज्यादा फील्ड कौन सी रहेगी, टुवर्ड्स राइट वाली रहेगी, इसलिए नेट का डायरेक्शन हो गया टुवर्ड्स राइट। ठीक है, तो कितना आएगा इसका वैल्यू, EA इज इक्वल टू 1/4πε0, कॉमन निकलेगा दोनों में से, तो कितना आएगा Q अपॉन R माइनस ए होल स्क्वायर माइनस Q अपॉन R प्लस ए होल स्क्वायर। ठीक है, Q भी बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, EA इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0, ओके 1 अपॉन, अब इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ जाएगा, r प्लस ए होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए होल स्क्वायर, तो ये हो गया r माइनस ए स्क्वायर इंटू r प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, EA इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये कितना देगा, a प्लस b a माइनस b। ठीक है, अपॉन इसको कैसे लिखेंगे, r माइनस ए r प्लस ए होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर कॉमन लग जाएगा। ठीक, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए Q अपॉन 4πε0, यहाँ पे ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे r कैंसिल हो गया, तो ये बन गया ट्वाइस r इंटू ट्वाइस ए अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि r माइनस ए r प्लस ए बन गया r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और स्क्वायर लगा हुआ है टुवर्ड्स राइट। ठीक है, लेकिन Q इंटू ट्वाइस ए क्या होता है, Q इंटू ट्वाइस ए इज इक्वल टू P।
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पिछले लेक्चर में पढ़ा हम लोगों ने। तो ई ए कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P इंटू ट्वाइस आर या फिर 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। और डायरेक्शन कैसा था टुवर्ड्स राइट था यहाँ पे। ओके अब यहाँ पे टुवर्ड्स राइट है। अब ये पॉइंट यहाँ होता था तो फिर चेंज हो जाता था टुवर्ड्स लेफ्ट। अब ये टुवर्ड्स राइट क्यों लिखा मैंने, थोड़ा सा पी के बारे में लिखते हैं। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसी है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, है ना, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई टुवर्ड्स राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन कैसी होगी टुवर्ड्स राइट, है कि नहीं। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर अगले बार बोले कि ई ए का वेक्टर फॉर्मेट लिखना है तो एक वेक्टर ई ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 वेक्टर पी 2 इंटू वेक्टर पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके यानी जो वेक्टर पी की डायरेक्शन है वही वेक्टर ई की डायरेक्शन है। ठीक है, समझ में आया सबको यहां तक। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्सियल पॉइंट पे डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की वही रहेगी जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में रहेगी। ओके और वैल्यू कितनी रहेगी उसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। नाउ इफ a इज वेरी वेरी फार, बहुत दूर है a, तो उस केस में r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, मतलब r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैन बी नियरली रिटन एज r स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे तो ई ए कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ट्वाइस पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर और उसका स्क्वायर यानी आर टू द पावर 4, यानी ई ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ट्वाइस पी अपॉन आर क्यूब। याद रखना है ये वैल्यू, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहां पे इस लेक्चर में, जैसे अब अगर हम लोग इस लेक्चर को रिव्यू किए, रिकैप किए, तो यहां पे क्या क्या याद रखने लायक है, यहां पे याद रखने लायक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस दैट इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ट्वाइस पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नाउ इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी। यानी जो वेक्टर पी की डायरेक्शन रहेगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। कहां पे, लेकिन एक्सियल पॉइंट पे। और इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ट्वाइस p अपॉन r क्यूब। डायरेक्शन सेम इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर p। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये लेक्चर को ध्यान में रखना है, ये दो बातें ध्यान में रखना है, एक उसका वैल्यू और उसका डायरेक्शन। ओके अब चार्ज जैसा भी दिया रहा वैसा, जैसे सिस्टम का चार्ज रहेगा उस हिसाब से डायपोल की डायरेक्शन रहेगी, और जिस प्रकार डायपोल की डायरेक्शन रहेगी वही हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। दैट्स इट।